हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। हमने पिछली क्लास में देखा था कि दो चर वाले रेखा के समीकरण होते क्या हैं और उसको हमने लिखना भी सीखा था और उसमें हमने ए और बी की वैल्यू भी हमने निकालना सीख लिया था कि हम उसका मानक समीकरण क्या होता है और उसको हम लिखते कैसे हैं। कैसे लिखते हैं हमने ए टाइप से हमने लिखा था दो चर वाले रेखा के समीकरण। अब आपके जो 4.1 प्रश्नावली है, इस बार जो नया सिलेबस जो है 2023 के लिए, 23 और 24 के लिए, मतलब 24 में जिसका ईयरली एग्ज़ाम होगा उसके लिए 4.1 और 4.2 ही है, 4.3 और बाकी का कोर्स हट चुका है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें हमको स्टेटमेंट दिया हुआ है, मतलब कथन दिया हुआ है और उसको हमको समीकरण के रूप में बदलना है और दो चर वाला है तो हमको दो चर के समीकरण के रूप में बदलना है। तो क्वेश्चन है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की 2 गुनी है। अब इसको करेंगे कैसे? इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाले के समीकरण के रूप में लिखिए। वो कह रहा है कि एक कॉपी की कीमत, नोटबुक मतलब कॉपी की कीमत जो है, अगर मैं इसको ग्राफ में बनाऊं, सॉरी ग्राफ में ना बोल के मैं इसको ऐसे बोलूं कि ऐसा डायग्राम टाइप बनाऊं कि एक मेरी नोटबुक है, इस टाइप से मैं बोल सकता हूँ कि मेरी नोटबुक है, ठीक है। अब इसकी कीमत जो है, क्या कह रहा है, फिर से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस नोटबुक की कीमत जो मैंने बनाया कलम की कीमत की 2 गुनी है। क्या है? कलम की कीमत की। मैं यहाँ पे कलम बना देता हूँ, ठीक है। फिर आपको ध्यान में आ जाएगा कि ये अपना इस टाइप से कलम है। अब इसकी जो कीमत है, मतलब इसकी जो प्राइस है, इससे 2 गुनी है। मतलब क्या, अगर मैं इन दोनों के पैसे को बराबर करता हूँ, अगर इन दोनों के पैसे को बराबर करता हूँ कि भाई इसका जो जितने रुपए का है और ये जितने रुपए का है, अगर मेरे को इन दोनों को बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा? ये तो ऑलरेडी 2 गुना ज़्यादा है ज़्यादा, और ये कम है। मतलब इधर भी मैं अगर इस रुपए को 2 से गुणा कर देता हूँ तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी। समझ में आया नहीं? मतलब समझो। देखो क्वेश्चन फिर चलते हैं। इसने भी बोला हुआ है संकेत के रूप में, मान लीजिए नोटबुक की कीमत क्या है, x रुपये है। इसने बोला हुआ है कि नोटबुक की कीमत क्या माननी है अपने को, x रुपये, और कलम की कीमत को y रुपये। तो फिर आ जाते हैं अपने सॉल्यूशन के वहाँ पे। उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि नोटबुक जो कीमत है ना, इसको हमको क्या मानना है, x मानना है। तो मान लेते हैं कि ये x रुपये का है, ठीक है, और ये y रुपये का है। तो जो x है ना, ये y से 2 गुना ज़्यादा है। तो कोई भी वैल्यू ज़्यादा है और उन दोनों को आपस में बराबर करना है, तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा ना। मतलब मुझे x वाली वैल्यू को या फिर लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू को राइट हैंड साइड की वैल्यू से बराबर करनी पड़ेगी। समझ में आया? बराबर करनी पड़ेगी ना, इसीलिए मैंने, क्योंकि क्वेश्चन लिखा हो कि ये 2 गुना ज़्यादा है ना। क्या है? ये 2 गुना ज़्यादा है, तो ये 2 गुना ज़्यादा है, इसलिए मैंने इधर भी 2 से ही गुणा कर दिया, ठीक है। तो आपको लिखना कैसे है सॉल्यूशन के अंदर? सॉल्यूशन पे आते हैं कि माना, आपको इस टाइप से लिखना कि माना पेन, मैं पेन लिख देता हूँ, पेन की कीमत कितने रुपए है, y रुपये है। कॉपी की कीमत, आपको नोटबुक लिखना है, कॉपी की कीमत, आपको कीमत लिख देना है, कितने रुपए है, x रुपये है। ये तो मान लिया, या फिर आपके क्वेश्चन में संकेत में दिया हुआ, पर अपने को मानना है। तो प्रश्नानुसार क्या लिखना है? प्रश्नानुसार मतलब क्या होता है कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि कॉपी की कीमत जो है ना, कॉपी की कीमत ये 2 गुना है इसकी पेन की कीमत की। तो दोनों को तो मैंने बराबर लिख दिया, बट बराबर तो है नहीं, ये ज़्यादा है, तो इसको भी 2 से आप गुणा कर दो, ठीक है। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे, कैसे, x बराबर 2y, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको x, इसको इस तरफ लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर 0। ये आपका क्या हो जाएगा, द्विघात, सॉरी दो चर वाला देखिए समीकरण। एक आपका x है और एक आपका y है। एक समीकरण बन गया। आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हो गया कंप्लीट, ठीक है। फिर से आ जाता हूँ मैं आपके फर्स्ट वाले उस पेपर पे, ये आपका हो गया कंप्लीट, हो गया। अब अपन आ जाते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर
सेकंड पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax by प्लस सी, जो मैंने आपके मानक समीकरण लिखवाया है उस रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक में a b c का मान ज्ञात कीजिए। जो मैंने आपको ये वाला मानक समीकरण लिखवाया हुआ है उसी में से अपने को ये इस वाली वैल्यू को पहले उस फॉर्म में लिखना है। अगर ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इस फॉर्म में क्वेश्चन नहीं है, कोई भी ये वाला ये वाला ये वाला, तो हमको उस फॉर्म में लिखना है। तो अपन चलते हैं, वाइट पेज ले लेते हैं एक, ये आगे में वाइट पेज पे इसको ओपन कर देते थोड़ा सा इरेज। उसके बाद अपन ये बहुत इजीली हो जाएगा। अब मैं सेकंड क्वेश्चन का आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा वाला, थोड़ा सा वेट कर रहा। क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई नंबर है, नंबर मुझे शायद दिख नहीं रहा है कॉपी में इतना, मतलब बुक में मुझे यहाँ पे शायद वो वहाँ पे वाइट प्रिंटेड है, तो मैं यहाँ पे कोई नंबर रैंडमली मिलता हूँ 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे यहाँ नंबर कुछ हो सकता है, यहाँ पे जो नंबर होगा वो आप देख लेना आपकी बुक में क्या है। तो इसको मैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ। कैसे? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो अगर सवाल इस फॉर्म में नहीं है, अगर सवाल इस वाले रूप में नहीं है, तो आपको सवाल को इस रूप में लेके आना। हमारे क्या a के साथ x है, b के साथ y है और एक कांस्टेंट वैल्यू c है, मतलब अचर वैल्यू। तो हमारे यहाँ पे दिख रहा है a के साथ x है, मतलब 2 के साथ x है, y के साथ वैल्यू है। लेकिन देखो बराबर में 0 होना चाहिए, ये कंडीशन है, बराबर के अंदर 0 मतलब क्या है, हम 9 को इस तरफ लेके आएंगे तो ऑटोमेटिक बराबर में 0 हो जाएगा। तो अब करेंगे 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0, क्योंकि ये 9 प्लस का है, इधर पक्षांतर होगा तो माइनस का हो जाएगा। अब आप इसको इससे तुलना करो। देखो एक की जगह क्या है, ऊपर a है और यहाँ पे क्या है 2, तो a की वैल्यू क्या होगी 2 हुआ। तो वैसे ही कंपेयर करो, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो यहाँ माइनस है। तो ये आपका फर्स्ट सवाल हो गया ना। अब ऐसे ही आप नेक्स्ट सवाल देखो, ऐसे ही आप नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है अपना, एक मिनट, हाँ ये हो गया। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड का सेकंड क्या है, x माइनस वाई बटा 5 माइनस 10 बराबर 0। अब ये तो ऑलरेडी उस फॉर्म में है, किस फॉर्म में, फिर से लिख देते हैं, ax प्लस बी वाई माइन प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये है। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन है तो डायरेक्टली कंपेयर कर लो कि भाई क्या है, यहाँ पे x है, x के साथ जो भी होगा वो a होगा। यहाँ पे x के साथ आपको क्या दिख रहा है, कुछ नहीं, मतलब a की वैल्यू क्या हो गई 1, कुछ नहीं तो भाई क्या होगा 1 ही तो होगा। उसके बाद देखो b की वैल्यू क्या होगी, b y के साथ गुणा होता है, जो y के साथ जो भी गुणा होगा, जो भी संख्या गुणा होगी वो b होगी y के साथ। और y के साथ क्या गुणा हो रहा है, देखो 1/5 गुणा हो रहा है। देखो ऊपर तो कुछ नहीं गुणा हो रहा है, लेकिन बट्टे में तो 5 आ रहा है, तो बट 1/5, लेकिन यहाँ पे चिन्ह माइनस भी है तो माइनस का आ जाएगा। और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको दिख रहा होगा डायरेक्टली माइनस का 10। ओके, अब ऐसे ही आप फटाफट सारे सवाल करके मुझे बताना। आप खुद ट्राई करना, वीडियो को पॉज कर देना, और नहीं हो तो फिर वीडियो को आप चला के देख लेना। तो हम करते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, थर्ड वाला, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब मैं इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेता हूँ, -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसमें एक तरीका क्या हो सकता था कि हमें वैसे x की जो वैल्यू होती है ना उसको प्लस में रखना होता है, x वाली वैल्यू को प्लस में रखना होता है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस माइनस से सबको गुणा कर देंगे।
माइनस से पूरी समीकरण को गुणा कर देंगे। तो आप लिखना माइनस से गुणा करने पर। अगर आप नहीं भी करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, बट खाली वो माइनस प्लस का दिक्कत आएगा, इसलिए माइनस से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये 2x हो जाएगा, माइनस 3y होगा, और ये प्लस का 6 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। इसको समीकरण नंबर 1 माना। अब ये वाला जो है इसमें हमको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, कॉमा बी की वैल्यू कितना हो जाएगी माइनस का 3, कॉमा सी की वैल्यू हो जाएगी 6। आया समझ में। अब यही काम आप डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते थे। इस वाले जो सवाल था इसको आप डायरेक्टली इस तरह भेज देते ना, तो आपका जो 3 है वो माइनस का आ जाता है, और जो ये वाला है ये प्लस का हो जाता है। तो डायरेक्टली आपका ये वाला समीकरण बन जाता है। आप ऐसे भी कर सकते हो और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है x बराबर 3y, x बराबर 3y। तो हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, x, एक मिनट, x माइनस 3y बराबर 0। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ए बी सी की वैल्यू निकालती है, a बराबर निकालेंगे, b बराबर निकालेंगे, c बराबर निकालेंगे। तो हम क्या कहते हैं कि x के साथ जो है वो a है। यहाँ पे x के साथ क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1। y के साथ जो है वो b है, y के साथ क्या है -3, तो -3। और c जो कांस्टेंट वैल्यू जिसके साथ ना x हो ना y हो, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब 0। तो ये आपका सवाल हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन है 2x इज इक्वल्स टू -5y। तो इसको भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म बदलो, 2x इसको आप उधर ले जाओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, a बराबर निकालेंगे, b बराबर निकालेंगे, c बराबर निकालेंगे। x के साथ है वो क्या होगा 2, तो अब तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा। और ये 5 हो जाएगा जो b के साथ है, मतलब y के साथ जो b, और c कोई वैल्यू नहीं, मतलब 0। ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार वापस से फर्स्ट वीडियो देख लेना, बहुत इजी समझ में आ जाएगा, आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। ये तो ऑलरेडी बराबर में 0 है, तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली लिखेंगे क्या, a बराबर b बराबर c बराबर। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हैं, ये वाला ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अपन इस चीज़ को कंपेयर करेंगे तो देख रहे हैं, तो इसके साथ साथ कंपेयर करेंगे 3। अब देखो यहाँ पे 2 y की वैल्यू नहीं होगी, सॉरी b की वैल्यू नहीं होगी। b क्या होता है, जो y के साथ, इसके साथ y तो है ही नहीं, मतलब y के साथ कुछ नहीं है, मतलब 0। और c अकेला होता है, तो अकेला क्या है 2, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 2 हो गया। 7th क्वेश्चन y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका कंपैरिजन करो, a b एंड c। देखो x है ही नहीं, मतलब 0, y है मतलब 1। देखो कोई y के साथ कुछ नहीं, मतलब 1 तो है, और यहाँ पे x तो था ही नहीं, इसलिए a बराबर 0। अब c कितना है, माइनस का 2। ऐसा आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। अगर फिर से कह रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो पहले देखना, उसमें मैंने ए बी सी की वैल्यू कंपेयर करके निकालना सिखाया, बहुत इजी है। फिर से 5 बराबर 2x। अब आप 2 को इधर लेकर आ जाओ, है ना, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। अभी आप सोचोगे कि मैं इसको इधर लेके आया तो बराबर में 0 यहाँ होगा, तो बराबर 0 इधर लिखो या इधर लिखो, बात एक ही है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर से मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, इस टाइप से, हाँ इस टाइप से, ये बराबर 0 यहाँ भी कर सकता हूँ। तो ये भी सही है, और जो मैंने ये लिखा था ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। तो यहाँ पे इसको एक बार छोड़ो, इसको, ये 2x बराबर 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर क्या हो जाएगा, देखो y तो है ही नहीं, मतलब 0, c बराबर माइनस का 5। ठीक है। तो ये होते हैं आपके क्वेश्चन नंबर
2 के सारे 8 ही क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो आपकी जो 4.1 है मेरी तरफ से पूरी क्लियर है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई करके आपको जवाब ज़रूर दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।